नमस्कार। आइए बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है और ज्ञान के स्तर पर अगर मैं उंगली की बात देखता हूँ तो इस पर यहाँ पर वर्तमान में खड़ी हुई रेखा नहीं है। यानी बुद्धि भी है, भाषा शैली भी है, अच्छा व्यवहार भी है, अपने काम के प्रति ईमानदार भी है, लेकिन न कर्म साथ दे रहा है न भाग्य साथ दे रहा है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा इस समय इसको कह सकते हैं अपने आप में बुद्ध का अस्त होना। उसके लिए मैं बताऊंगा कुछ उपाय, उससे शायद आपको लाभ मिले, कुछ मानसिक स्थिति मजबूत हो। आइए बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के बारे में, जो आपके जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इस उंगली की यदि मैं बात करता हूं तो इस उंगली में यदि मैं देखता हूं तो ये अपने आप में यहाँ पर किसी प्रकार के राज्य सरकार के लाभ से दिखलाई नहीं देते। यहाँ पर अपने आप में जो व्यक्ति की पहचान है, कार्यभद्र जिस क्षेत्र में करते हैं वहाँ के लोग कहते हैं कि हाँ भाई आप में कुछ हुनर है, तो इसका इतना भर लाभ है इस सूर्य की उंगली का। यहाँ बीच का जो गैप होता है ये व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को घर से दूर ले जाने का काम करता है। यहाँ कभी कभी व्यक्ति अपनी व्यवस्था के कारण माता पिता को समय नहीं दे पाता है, इस प्रकार का संकेत है। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली पर कहीं से कहीं तक बहुत मजबूती के साथ कोई खड़ी हुई रेखा नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर के शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती यदि व्यक्ति के जीवन में आएगी तो व्यक्ति को संघर्ष कराएगी धन के लिए, और साथ ही साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकती है। कुल मिलाकर वर्तमान में धन की बहुत स्थिति मजबूत नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और सेकंड पर यहाँ एक बहुत बड़ा कट का निशान। जब इस प्रकार का कट का निशान हो तो आपको अपने वैवाहिक जीवन के प्रति थोड़ा सा सतर्कता, कोई बहुत बड़े कट नहीं है, कुल मिलाकर ये वो है कि जो पत्नी की बातों को अनसुनी करेगा तो या अगर प्रेम संबंध हो तो उनमें वर्तमान में खटास हो, इस तरह की स्थिति है। कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। अब बात करता हूं मैं आपके बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत, और यहाँ बुद्ध पर्वत को यदि मैं देखता हूं तो कुल मिलाकर के कोई एक रेखा यहाँ पर मिली। यहाँ छोटी सी रेखा, इसके बारे में सहायक रेखा भी है। यानी कुल मिलाकर के आगमन कहीं ना कहीं से धन के आप इतने प्राप्त कर लेते हैं जिससे आप अपने जीवन की दिनचर्या को चला पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नील स्थिति है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से आप धन के आगमन बना करके परमानेंट लगा करके रखते हैं। इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाला आपका बुद्ध पर्व है। सूर्य पर्व के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ होगा कि नहीं, साथ ही साथ राज्य सरकार से लाभ होगा कि नहीं। कुल मिलाकर के यहाँ ये रेखा थोड़ा साइड में चली गई। अगर ये बिल्कुल सीधी जाती तो इसका लाभ मिल जाता। कुल मिलाकर ये थोड़ा सा घुमावदार होकर के हल्की सी टर्न हो गई और ऊपर तक इसने पूरे पर्व को छुआ नहीं। यानी आपको सिर्फ ये भागदौड़ करा सकती है। इस प्रकार के संकेतों को दिखलाने वाली ये रेखा है। तो आपके जीवन के अंदर ये थोड़ा भागदौड़ करा सकती है, लेकिन अभी राज्य सरकार से संबंधित लाभ दिखाई नहीं देते। यहाँ पर आपकी एक बहुत सुंदर रेखा है जिसको मैं बोलता हूँ भाग्य रेखा। जितनी बड़ी लंबी रेखा ये साइड में चली गई है, इतनी लंबी यदि बीच में एकदम सीधी बीच के पर्व तक पहुँच जाती तो व्यक्ति के पास भाग्य बहुत ज़्यादा उज्जवल हो जाता। अब ये बराबर वाली जो रेखाएं हैं, मुझे लगता है इनके उभरने में, पूरा होने में अभी 7-8 वर्ष का समय लगेगा। यानी वर्तमान में पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, धन आता है भाग्य से, लेकिन साथ के साथ खर्च होने के रास्ते पहले लगे रहते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व की। बहुत अच्छी रेखा नहीं है जिनके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि अभी वर्तमान में कोई आपको मकान बनाने के हिसाब किताब दिखलाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर के एक माइनर सा चाप है, तो पत्नी से संबंधों पर आपको संभलना होगा। ये आपकी हृदय रेखा है जिससे रोगों के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में, साथ ही साथ जाना जाता है व्यक्ति के मन के अंदर कोई ज़्यादा पीड़ा तो नहीं है। कोई मन के अंदर कोई ज़्यादा पीड़ा नहीं है, तो किसी प्रकार के कोई रोग नहीं है शरीर के अंदर। पत्नी से कहीं को बहुत ज़्यादा खराब स्थितियों का सामना नहीं होगा, और कुल मिलाकर के भगवान की कृपा से अपने आप में किसी प्रकार के रोग का सामना भी नहीं होगा। आइए बात करता हूँ आपके मंगल के पर्व के बारे में। मंगल पर्व, और यहाँ अच्छी रेखाएं नहीं हैं। यानी बहुत सारी छिटफुट रेखाएं इधर उधर के बिखर के, कुछ कट के, इस तरीके से जब चलें तो कहते हैं भाई संघर्ष करने के बाद भी व्यक्ति को कार्य का लाभ न मिलना। कभी कभी कार्य के प्रति व्यक्ति आलसी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ मेहनती काम जो है ना, उनसे व्यक्ति थोड़ा अलग भगता है, तो उसके प्रति थोड़ा सा आपको ध्यान करना होगा। उस पर ज़रा ध्यान रखिए और मेहनत करिए और उससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए बुद्धि रेखा को देखिएगा, एकदम डाउन होकर के आपकी बुद्धि रेखा चली गई।
यानी कुल मिलाकर इस प्रकार से जब ज़्यादा डाउन हो जाए तो व्यक्ति कई बार नर्वस हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा दूर की सोचने लगता है। इसमें अगर नीले वाली इनको दिखता हूँ तो थोड़ी थोड़ी स्लाइड रेखा जाकर चंद्र पर्वत तक पहुँच रही है, यानी कि दूर स्थान के लोगों से जुड़ें या दूर दूर के स्थान के लोग आपके पास आकर के किसी काम को कराएं तो उनसे आपको लाभ। कई बार ऐसे व्यक्तियों को विदेश से जुड़ करके भी लाभ उठाते देखा है। तो ये बुद्धि रेखा, थोड़ा सा नर्वस होने से आपको बचना है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ, जो आपको झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। कोई झगड़े झंझट मुकदमे की स्थिति यहाँ पर कुछ नहीं है। कुल मिलाकर बुद्धि रेखा से हल्की सी स्लाइड रेखाएं हैं, योजना बनाते हैं, बिखर जाते हैं, बनाते हैं, बिखर जाते हैं, ऐसी स्थिति दिखलाने वाली रेखा। यानी व्यापारिक रेखाएं भी यहाँ पर कोई मजबूती के साथ नहीं है। यहाँ पर वर्तमान में किसी अगर व्यापारिक रेखा के बारे में बात करता हूँ तो वो व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर मजबूत नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत है, भागदौड़ का प्रयास करते हैं, यहाँ ये रेखा है। कुल मिलाकर कोई मानसिक टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत भागदौड़ का प्रयास करते हैं और कोई बुराई भी नहीं है, किसी प्रकार के बुरे ऐप भी नहीं है। तो ये इस तरह का चंद्र पर्वत अपने आप में अच्छा है, जो किसी भी रोग से आपको बचाएगा। यहाँ पर केतु पर्वत, ये व्यापारिक रेखा का लाभ नहीं है। केतु पर्वत पर यदि देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं, यानी किसी प्रकार की यहाँ कोई बड़ी नुकसान के सहयोग नहीं। राहु पर्वत पर किसी भी प्रकार से किसी लॉटरी का योग नहीं, इसलिए अचानक से धन आने के कोई योग भी नहीं है। भाग्य रेखाओं को देखिएगा, कितनी कितनी छूट छूट कर टुटक टुटक कर आपकी रेखाएं चलती हैं। यहाँ किस उम्र में इसका क्या रोल होने वाला है, ये मैं अभी आपको आने वाले समय बता रहा हूँ। यानी वर्तमान में भाग्य रेखाएं कर्म रूप से ही थोड़ा वो साथ दे रही हैं, कुल मिलाकर भाग्य साथ अभी नहीं दे रहा है। तो चलिए, ये सब रेखाएं कुल मिलाकर अच्छी नहीं मिली यहाँ पर, यानी कर्म भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, भाग्य भी अच्छी तरह अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन चिंता ना करें, आपका सब कुछ ही ठीक हो जाएगा, अभी बताने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाओं से, कुछ क्रॉसिस जिनके साथ विराजमान है, यानी कुल मिलाकर संसाधन के लिए आप बेचैन हैं और वो संसाधन आपको नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये ठीक है, कोई चरित्र से ज़्यादा खराबी का कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं मिलता है। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। बहुत सुंदर स्वरूप के साथ आयु रेखा, और वर्तमान में ये लगभग 84-85 वर्ष की अंदर तक पर्वत तक पूरी घेर कर चली गई। तो आयु रेखा तो बहुत सुंदर स्वरूप के साथ मौजूद है। तो ये तो हुआ यहाँ पर आपकी सभी सवालों का जवाब, वो आपके हाथ पढ़ने का स्वरूप। अब इसके बाद आपके सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। हमेशा जॉब की दिक्कत आती है, इंटीरियर डिजाइनर हूँ, उसमें सुपरवाइजर का काम करता हूँ, उसमें 6 साल से कर रहा हूँ और 3 साल से जॉबलेस हूँ, 3 साल खाली बैठा। देखिए, आप खुद मिला अगर आप देखेंगे तो आपकी कर्म रेखाएं कहीं भी साथ नहीं दे रही हैं। यहाँ आपकी एज का 28 है, इसमें एक रेखा यहाँ पर कट रही है 28वें वर्ष में। इसके बाद से एक सहायक रेखा बराबर वाली भी चल रही है, यानी 28वें वर्ष में इधर भी और इधर भी 2 सहायक रेखा आपको लग गई, एक ये। तो 2 सहायक रेखाएं ये आपके साथ लगी हुई हैं, यानी कि आपका आने वाले समय में भी आपका ये वाला काम जो है कोई ज़्यादा अच्छा नहीं चलने वाला है। इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो मैं समझता हूँ अभी ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम आपके जीवन का है। तो इसमें कैसे कैसे चलना है आपको मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये आपने बताई, जॉब करूं या बिजनेस करूं। अगर बिजनेस ही करना है तो क्या मैं इंटीरियर का करूं या फैमिली बिजनेस या लॉन्ड्री बिजनेस। देखिए, मैं बताता हूं। यहाँ एक पैतृक रेखा का कुछ लाभ मिलता दिखाई देता है। ये पैतृक रेखा है, इसका यहाँ आपको कुछ लाभ मिल रहा है, यानी कि पैतृक काम का भी करते रहिए साथ साथ। एक तो ये मिला। दूसरा, यहाँ से 2 सहायक रेखा थी, एक ये, यानी इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ साथ आपको समय निकालना चाहिए अपने अपने काम के लिए भी, यानी कि अपने व्यवसाय के काम के लिए भी। ऐसा संकेत यहाँ पर है। दोनों हाथ में ही आपको लड्डू रखने पड़ेंगे, दोनों कामों पर ही आपको अपना ध्यान करना चाहिए अगर आप उन्नति चाहते हैं, क्योंकि अभी ये वो समय नहीं है जो आपको ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो ये आपको पापा का जो कपड़े का प्रेस करने का काम है उसे भी आप करते रहिए साइड बाई, तो दूसरे को भी मत छोड़िएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस तरह का अभी कोई भाग्य साथ नहीं दे रहा है। क्या लाइफ में करोड़पति बन सकता हूँ? निश्चित रूप से 8 साल के बाद मैं समझता हूँ, अभी ज़्यादा आगे तक बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 8 साल के बाद आपके जीवन में अच्छा उदय आपके जीवन का होगा और उस समय आप बिल्कुल करोड़पति तो बन ही जाएंगे, इसकी चिंता ना करें। बहुत अच्छी शनि पर्वत पर रेखा है आपके।
विदेश में जॉब के चांस हैं क्या? बिल्कुल, आपकी रेखा, बुद्धि रेखा कुछ पहुंच रही थी। यदि कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो चले जाइएगा आप। अच्छा और बुरा के बारे में बताएं। अच्छा बुरा मैंने सभी आपके हाथ की रेखाओं के फल, जो फल थे वो मैंने बढ़ा दिए। आलस छोड़ना होगा, आपको डबल मेहनत करनी होगी। गवर्नमेंट से, जॉब से, क्योंकि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से आपको कोई लाभ नहीं है। तो कुल मिलाकर के सारी हाथ की रेखाओं को मैंने पढ़ा। अब मैं ये चाहूँगा कि अभी आपके जीवन में आप अपने आप को बैलेंस करके चलें, अपनी बुद्धि को स्थिर करके चलें, आप अपने साहस को ना खोएं, अपने धैर्य को ना खोएं, और बिल्कुल दोनों कामों की तरफ आपको ध्यान रखना होगा। और मानसिक शांत करके ये समझिए कि अभी मेरे भाग्य उदय नहीं हो रहा है, मुझे इस तरीके से कर्म करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, एक बेहतरीन सा पन्ना पहने। ये और कोई उल्टे सीधे रत्न पहन रखे हैं, ये आपको डिस्टर्ब कर देंगे अगर पहन रखे हैं तो। वरना एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिए, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको रत्न दिखला सकता हूँ और आपको बढ़िया उचित उत्तम आपको रतन यहाँ पन्ना आपको पहुँचा दूंगा। ये पहनिए इस उंगली के अंदर। साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र की 3 माला का जाप करिए और साथ में पढ़िए रुद्राष्टकम। फिर देखिए आपके जीवन में आप बहुत मन से संतुष्ट होंगे और आपको खुशियाँ प्रदान हो जाएंगी। नमस्कार।